नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गैस, ब्राइटकॉम ग्रुप पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ब्राइटकॉम ग्रुप में आज दोस्तों ट्रेडिंग सेशन नहीं चला। अब इसके पीछे का रीज़न क्या रहेगा, साथ ही साथ अब इसकी जो ट्रेडिंग सेशन जो मंडे टू मंडे जो चल रही थी वो भी आज क्यों नहीं चली, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ नॉर्मल जो ट्रेडिंग सेशन है वो कब तक चलने वाली है, और कंपनी की लिस्टिंग वापस जो एसपीओएस प्रणाली के माध्यम से जो वापस जो रिलिस्टिंग होने वाली है तो उस पर क्या डेटा रहेगा, उस चीज़ों को जानने से पहले बता दो दोस्तों, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। क्योंकि दोस्तों आज कमेंट ये देखने को मिल रहे थे कि आज आखिरकार ट्रेडिंग चली क्यों नहीं। दोस्तों इस चीज़ पर मैं बता दूं कि कंपनी की तरफ से लास्ट टाइम अपडेट आई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो अभी वो नहीं चलने वाली है। क्योंकि दोस्तों कंपनी की जिस प्रकार अपडेट आई थी तो उसी के बाद कंपनी ने क्लियर किया था कि इसी अपडेट के अंदर कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो नहीं चलने वाली। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल सामान्य व्यापार को पुनः शुरू करने की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंज और नियामकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना। अब यानी कि जो प्रॉपर जो चलने वाले ट्रेडिंग है वो सीधे ही लिस्टिंग के बाद दोस्तों प्रॉपर ट्रेडिंग चलने वाली है। अब दोस्तों जो मंडे टू मंडे जो सेगमेंट में कारोबार हो रहा था तो वो सेगमेंट वाला जो कारोबार है वो प्रक्रिया जो है खत्म हो चुकी है, और अभी जो चलने वाली सीधी जो लिस्टिंग के बाद ही चलने वाली ट्रेडिंग है। क्योंकि अब दोस्तों जो मंडे टू मंडे वाला जो सिलसिला था वो अब कंपनी ने खत्म कर दिया है, एनएससी और बीएससी ने भी इस चीज़ पर खत्म कर दिया है। क्योंकि कंपनी ने लास्ट टाइम ही बताया था कि कंपनी का जो सस्पेंशन है वो अब प्रॉपर्ली वैसे ही चलने वाला है, क्योंकि अप्रूवल जो था वो मिल चुका था। क्योंकि अब जल्द ही बीएससी से अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अच्छी प्रगति व्यापार निलंबन निरस्तीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी को दिशा में बीएससी के साथ मिलकर काम करना अभी बाकी है। यानी कि कंपनी के लास्ट टाइम ही मंडे को दोस्तों फिर जो अपडेट यहाँ पे आई थी कि जो लास्ट वीकली अपडेट में कि कंपनी की जो अपडेट जो मीटिंग है वो बीएससी के साथ एक बार फिर से बैठक संपन्न हो चुकी है, और अब उस पर फाइनल अपडेट आना तय है। तो इस वीक के अंत तक दोस्तों फाइनल अपडेट आ जाएगी और कंपनी की जो डेट है वो भी रिलीज कर दी जाएगी। आखिरकार कब तक कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो चल सकती है। क्योंकि एक्सचेंज ने लास्ट टाइम ये बताया था कि एक्सचेंज के मुताबिक एनएससी और बीएससी का दोस्तों जो लिस्टिंग फीस थी एनुअली वो कंपनी ने पे आउट पहले ही कर दी थी, और उसके बाद कंपनी अब जल्द ही दोस्तों जो FI 24 का दोस्तों 2024 का जो एनुअली जो डेटा है उसके रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं जल्द ही, जो 10 जनवरी को आएंगे। और उसके साथ साथ कंपनी की एनुअल बोर्ड बैठक भी होने वाली है, एजीएम भी होने वाली है। तो इस एजीएम में दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी के कुछ नए प्लानिंग पर चर्चा होने वाली है, और साथ ही साथ कंपनी की ट्रेडिंग सेशन पर भी कुछ खासकर चर्चा होने वाली है। क्योंकि रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल अपडेट भी यहाँ पे सेकेंडरी आप देख सकते हैं 10 जनवरी के लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो ये एजेंडा कहीं ना कहीं फाइनल होता हुआ नजर आ सकता है, और कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो थोड़े बेहतरीन देखने को अगर मिलते हैं तो कंपनी का एनुअली जो डेटा है वो सुधार फिर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि एनुअली डेटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का एनुअल प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिला, पर क्वार्टर टू रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी की जो सेल थी वो फिर से डाउन हुई, और उसमें ये देखने को मिला कि एनुअली जो प्रॉफिट था वो भी डाउन हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे इक्विटी पर जो रिटर्न कंपनी का पे आउट करने का जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर वापस पॉजिटिव देखने को मिला 9% तक, पर कंपनी के नेगेटिव रिटर्न ये देखने को मिल रहे हैं 47% के लास्ट ईयर के। क्योंकि लास्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी का जो रिटर्न है वो 47% तक नेगेटिव है, इनकी अभी भी गिरावट नजर आ रही है। जो स्टॉक 22 रुपये तक हमें मिल रहा था वो कहीं ना कहीं दोस्तों 6.80 रुपये तक भी गिर रहा था। पर यहाँ पे वापस जो रिकवरी है पिछले एक महीने में अगर बात करते हैं तो यहाँ से ये प्राइस वापस रिकवर होती हुई नजर आई है। एक अच्छी जो ट्रेडिंग थी वो भी इसमें चली थी, पर अभी आने वाले रिजल्ट्स का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा। साथ ही साथ नॉर्मल जो रेगुलर ट्रेडिंग सस्पेंशन है उस पर से दोस्तों जब तक सस्पेंशन नहीं हटता तब तक कहीं ना कहीं निवेशकों का जो पैसा है वो काफ़ी बड़ा अटका हुआ है। अब यहाँ पे अगर देख ले तो यहाँ पे 6.5 लाख शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो अटका हुआ है। तो उम्मीदन डेटा यही लग रहा है कि इस वीक के अंत तक फाइनल अपडेट जारी हो सकती है कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो कब तक चलने वाली है। एक्सचेंज के साथ दोस्तों जो बैठक हुई है संपन्न हो चुकी थी, अभी एक और बैठक शायद से होने वाली है। और उसी के साथ साथ दोस्तों एनएससी और बीएससी की जो टीमें हैं वो दोस्तों ऑफलाइन जो कंपनी का ऑफिस का दौरा करने वाली है। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो हैदराबाद में ऑफिस है उसका दोस्तों ऑफलाइन विजिट करेंगे, और उसके बाद कंपनी के जो ऑफलाइन रिकॉर्ड्स हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं, कंप्यूटराइज जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी एक बार रीड करने वाली है। अगर उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है कि तो वहाँ पर कंपनी की फिर से ट्रांसपेरेंसी का विदाउट दोस्तों कुछ भी डेटा मिलता है कि कंपनी लास्ट टाइम बताया था कि हम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्सचेंज के साथ काम करने वाले हैं, और कंपनी का जो डेटा है वो भी 100%
ट्रांसपेरेंसी के साथ रिलीज करने वाले हैं। तो वो अपडेट अगर कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें बेहतरीन देखने को मिल सकते हैं और कंपनी की जल्द ही ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो सकती है। पर जब तक कंपनी जो गफलेबाजी करने बंद नहीं करेगी तब तक कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं हटने वाले हैं नहीं। पर कंपनी को खुद ब खुद सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि किसी और पे ध्यान देने की, क्योंकि अभी कंपनी का ऐसा कोई डेटा नहीं जिसमें कंपनी की पॉजिटिविटी ना हो। कंपनी का लगातार एक अच्छा बेहतरीन डेटा देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद कंपनी थर्ड पार्टी तरीके से काम कर रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी कंपनी के निवेशकों के लिए खतरनाक साबित हुई है। कंपनी के निवेशकों का पैसा अटका हुआ है, तो यही चीज़ वीक तौर पर देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बताया था कि एआई में प्रवेश करने जा रही है। फिलहाल कंपनी के जो बेसिक डेटा है रहने वाले हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। फिलहाल बाय शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली है दोस्तों। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।